Okay, next topic is unification of Italy. Here you can see in the mid 19th century was Italy was divided into 7 states. So only Sardinia, Piedmont was ruled by an Italian princely house. देखिए जैसे आपने जर्मनी का देखा था वैसे ही इटली भी बहुत अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टेरिटरीज में ये भी डिवाइडेड था. तो स्पेशली इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स. केवल सर्डिनिया पीडमोंट जो ऐसी जगह थी वॉज रूल्ड एंड इटालियन प्रिंसली हाउस. तो बस वहीं पर उसकी डोमिनेंस थी. इटालियन जो रूलिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ सर्डिनिया पीडमोंट में ही थी. सो नॉर्थ वॉज रूल्ड बाय ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग, यानी कि नॉर्थ में कोई और उसको चला रहा था. हब्सबर्ग एम्पायर चल रहा था जो ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग एम्पायर था. एंड वेयर एज द सेंट्रल वॉज अंडर पोप, है ना. तो पोप के अंडर में था ये. एंड द साउथ वॉज अंडर बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. तो आप इसको अच्छे से ये सब समझ सकते हैं. से ईस्ट है, दिस इज़ वेस्ट, नॉर्थ एंड हियर इज साउथ. सो सर्डिनिया पीडमोंट वो क्या है, नॉर्थ में जो है वो आप इधर चले जाएंगे हम, ये आपका नॉर्थ में चला गया. सेंटर जो था वो आपका आ जाएगा पोप के साथ में. एंड साउथ वॉज अंडर द बर्बन किंग ऑफ स्पेन, है ना. तो ये आप उसको मैप में भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये अलग अलग जगह पे डिवाइडेड था. मीन्स कि ये जगह जगह पैच वर्क में डिवाइडेड था. एंड सर्डिनिया नेक्स्ट हम देखते हैं अराउंड 1830s फॉर यूनाइटिंग इटालियन रिपब्लिक गिउसेपी मैज़िनी प्रोग्राम वॉज फॉर्म्ड. तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपका जो वह गिउसेपी मैज़िनी. आपने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि गिउसेपी मैज़िनी क्या क्या किया था. उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप का उन्होंने फॉर्मेशन किया था. 2 तरह के जैसे इसमें दिया हुआ है यंग इटली, अ सीक्रेट सोसाइटी वॉज ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग दिस टाइम. और ये किसने किया था, गिउसेपी मैज़िनी ने किया था. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. फिर फेलियर ऑफ रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग फ्रॉम 1831 टू 1848 बाय किंग विक्टर एम्यूनल सेकेंड. तो उस वक्त क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा 1831 से लेके 48 तक तो बिल्कुल जो भी रेवोल्यूशनरी जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही थी वो इतना ज़्यादा सक्सेसफुल ही नहीं हो पा रही थी. ज़्यादातर वो सब फेलियर ही थी. सो नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इज़ काउंट कुवर Cavour, that is Chief Minister of Sardinia Piedmont, led the movement for the unification of Italy. तो जिस तरह से आपने देखा कि जर्मनी में ऑटो वन बिस्मार्क और जो केसर विलियम थे, ये 2 इम्पॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने जर्मन को यूनिफिकेशन किया था. उसी तरह से यहाँ पे इटालियन यूनिफिकेशन में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो आपका है विक्टर एम्यूनल सेकेंड. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ काउंट कैवोर, चीफ मिनिस्टर ऑफ सर्डिनिया पीडमोंट. और जिस तरह से प्रुशिया ने जर्मनी को यूनिफाइड किया था, इसी तरह से सर्डिनिया पीडमोंट ने इटली को यूनिफाइड किया था. तो आप दोनों तरह से आप इसको लर्न कर सकते हैं. हियर सर्डिनिया पीडमोंट फोर्स मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज एंड ड्रू आउट द स्पेनिश रूलर्स. ठीक है. तो उन्होंने क्या किया, वहाँ कहाँ पर गए वो लोग, साउथ की तरफ गए. मैंने अभी आपको बताया था ना, साउथ की तरफ. यहाँ पर कौन था, यहाँ पर स्पेन, इधर की तरफ स्पेन का किंग था, रूलिंग चल रही थी. तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पर पीडमोंट ने फोर्स की सर्डिनिया पीडमोंट ने, और वहाँ पर जा कर के स्पेनिश जो रूलर्स थे उससे अपना जगह वो वहाँ से अपने अलग कर दिया. ठीक है. सिसिलीज एंड ड्रू आउट द स्पेनिश रूलर्स. सो 1859 ऑस्ट्रियन फोर्सेज वर डिफीटेड बाय फ्रांस सर्डिनिया पीडमोंट अलायंस. सो 1859 में क्या हुआ, ऑस्ट्रियन फोर्सेज वर डिफीटेड. वो फ्रांस, जो कि फ्रांस और सर्डिनिया मिलकर के इन्होंने ऑस्ट्रिया से लड़ाई की थी और वहाँ से इन्होंने इटालियन जो स्टेट थे उनको वहाँ से फ्री कराया था. तो यहाँ पर ऑस्ट्रिया को हरा दिया गया था, राइट. फिर आता है 1861, विक्टर एम्यूनल बिकेम द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली एंड रोम वॉज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ इटली. तो यहाँ तक इसका जो एक पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है. थ्रू दिस फ्लो चार्ट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड. और अगर आप चाहें कभी अगर आपको आंसर लिखना भी पड़े तो आप इस फ्लो चार्ट को आप कंप्लीट याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, और अकॉर्डिंगली अपने आंसर आप पॉइंट्स में दे सकते हैं टू दी पॉइंट. और एक तरह से देखा जाए तो आप उसको अच्छे से दे सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम देख सकते हैं स्टेप्स जो है पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है. सो लाइक जर्मनी, इटली वॉज ऑल्सो पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड, यानी अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड. सो ड्यूरिंग द मिडल of 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one
सर्डिनिया पीडमोंट वॉज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंस। तो ये आप इसको अपने पॉइंट्स में से लिख सकते हैं। सेकेंड है रोल ऑफ मैजनी। गिसिपी मैजनी मेड एफर्ट्स टू यूनाइट इटली रिपब्लिक एंड हैड फॉर्म अ सीक्रेट society called Young Italy for achieving his goal. Role of Count Cavour. He was the chief minister who led the movement of unify Italy. He formed a tactful diplomatic alliance with France and defeated the Austrian forces। यानी कि उसने फ्रांस के साथ मिल करके एक तरह का एक जो टैक्टिक डिप्लोमेटिक अलायंस बना करके उसने ऑस्ट्रिया को हराया और अपना वहाँ से साउथ की तरफ से जो इटालियन स्टेट्स है उसको छुड़वाया। सो रोल ऑफ द गिसिपी गारबल्डी, ये यहाँ पर एक और नाम है, आप इसको ज़रूर याद रखिएगा। तो गारबल्डी ऑल्सो formed armed volunteers. In 1860 they marched into South Italy and Kingdom of Two Sicilies and succeeded in driving out the Spanish rulers। तो यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब इसको दूसरी तरह से देख लेते हैं, प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। देखो फर्स्ट में है द मिड 19th सेंचुरी इटली कंप्राइज्ड ऑफ 7 स्टेट्स आउट ऑफ विच, ये आपने बार बार थर्ड टाइम मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसके बाद आता है देयर wasn't even a common form of the Italian language। तो प्रॉब्लम क्या थी कि वहाँ पर एक कॉमन जो लैंग्वेज थी इटालियन लैंग्वेज देयर वाज नॉट देयर। सो इन 1830 गिसिपी मैजनी एस्टेब्लिश्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड द यंग इटली। देखिए ये बार बार आ रहा है, इसके बाद आप ये ध्यान रखिएगा, कॉल्ड यंग इटली एंड ब्रिंग अबाउट द रेवोल्यूशनरीज अपराइजिंग बट फेल्ड। उन्होंने कोशिश तो की थी गिसिपी मैजनी ने इससे पहले भी, लेकिन वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थी। कब किया था उन्होंने? ये 1830 में किया था। तो चीफ मिनिस्टर काउंट कैवूर जो है उन्होंने डिप्लोमेटिकली ज्वाइंट सर्डिनिया पीडमोंट इन एन अलायंस विद द फ्रांस। ये ध्यान रखिएगा, सर्डिनिया पीडमोंट जो कि जिसके चीफ मिनिस्टर थे काउंट कैवूर, उन्होंने मिलकर के एक अलायंस बनाया था फ्रांस के साथ में, और उन्होंने ऑस्ट्रियन जो एम्पायर था उसको हरा दिया था। सो आर्म्ड वॉलेंटियर लेड टू द गिसिपी गारबल्डी। अब उन्होंने क्या किया, आर्म्ड वॉलेंटियर्स उन्होंने जो गिसिपी गारबल्डी एक और जो थे रेवोल्यूशनरी थे, उन्होंने सपोर्ट किया और उसमें बहुत सारे लोगों को उसमें शामिल करके सपोर्टेड द ट्रूप्स एंड दे मार्च इनटू द साउथ इटली एंड किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। सो उन्होंने यहाँ तक उनको सबको छुड़ा दिया था। फिर इन 1861 विक्टर एम्यूनल सेकेंड वॉज डिक्लेयर्ड द किंग ऑफ यूनिफाइड इटली एंड हाउएवर मोस्ट ऑफ द इटालियन वर अनअवेयर ऑफ द आइडिया ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। जबकि बहुत सारे जो इटालियंस थे वो अभी भी इस चीज़ के लिबरल नेशनलिस्ट के अभी भी जो आइडियोलॉजी थी उससे अभी अनअवेयर थे। खैर ये पूरा प्रोसेस आपका हो जाता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये 3 आपकी स्लाइड्स हैं जो आपकी कंप्लीट, आपका ये जो आंसर है इसका कंप्लीट करें, राइट।